Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2D सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 32 डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर्स, 3 मीटर्स, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर्स, 95 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें लॉन्गेस्ट टेप यानी मैक्सिमम लेंथ का टेप फाइंड करना है, जो कि दी हुई लेंथ को एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो दी हुई लेंथ का हमें CF निकालना पड़ेगा, और जो CF आएगा वही क्या होगा, लेंथ ऑफ टेप होगा, या लॉन्गेस्ट टेप जो हमें रिक्वायर्ड है वो होगा। अब यहाँ पे लेंथ मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दी है, या तो दोनों को मीटर, सभी को मीटर में बदल लें तो डेसिमल पॉइंट लगाना होगा। तो बेटर ये है कि हम सेंटीमीटर में सभी क्वांटिटीज़ को चेंज कर लेते हैं और उनका SCF निकाल लेते हैं। तो पहले इन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इन तीनों ही वैल्यूज़ का हम निकालेंगे SCF, और वही क्या SCF होगा, वही होगा मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेप या लॉन्गेस्ट टेप की जो भी लेंथ होने वाली है। द गिवन लेंथ्स आर, सभी को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर की वैल्यू को, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब इन सब का SCF फाइंड करेंगे, वही क्या होगी, लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट टेप। द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट टेप क्या होगा, SCF ऑफ 700 सेंटीमीटर, 385 एंड 1295 सेंटीमीटर। तो अब इन तीनों ही क्वांटिटी का SCF निकालेंगे। तो SCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बाय डिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए इसको बाय डिवीजन मेथड से करते हैं। यहाँ पर स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट 385 है, तो पहले 385 को उससे ग्रेटर वैल्यू 700 को डिवाइड करते हैं 385 से, जो SCF आएगा उस SCF और फिर 1295 का SCF निकालेंगे। तो जो सेकंड स्टेप में हमें SCF मिलेगा, जो सेकंड वैल्यू हमें SCF की मिलेगी, वही क्या होगा, द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट टेप। तो चलिए 385 से डिवाइड करते हैं 700 को। 385 वन जा 385। जब 700 में 385 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 315। ये रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा, और किसको डिवाइड करेगा, प्रीवियस डिवाइजर 385 को। अब 315 वन जा 315, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 70। ये रिमाइंडर है, और ये क्या करेगा, प्रीवियस डिवाइजर को डिवाइड करेगा, यानी 315 को डिवाइड करेगा। अब 315 को डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो 17 4 जा 280। सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू आएगी यहाँ पर 35, और 35 इस 70 को डिवाइड करेगा, तो 35 2 जा 70। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, या क्रॉस भी लगा सकते हैं। तो लास्ट में डिवाइजर क्या था, 35, तो ये CF होगा 385 और 700 का। तो इन दोनों वैल्यू का SCF 35 आ गया है। अब 35 और जो रिमेनिंग थर्ड नंबर है, इनका SCF फाइंड करते हैं। SCF ऑफ 35 एंड 1295 फाइंड करते हैं। तो क्या होगा, 35 से डिवाइड करेंगे 1295 को, तो ये 3 टाइम्स जाएगा और वैल्यू आएगी यहाँ पर 105। सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 24, 5 ऊपर से नीचे आएगा तो 245 हो गया। 35 से बन जा 245, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो SCF क्या आ गया यहाँ पर, फाइनल SCF हमारा आ गया 35। तो 35 जो है ये सेंटीमीटर में लॉन्गेस्ट लेंथ होगी टेप की, तो लिख लेते हैं, यही हमारा आंसर होगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ हमने सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली थी, तो ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगी। तो जो दी हुई वैल्यूज़ थी जिनको मेजर करना था, उनके लिए जो टेप लॉन्गेस्ट टेप जो चाहिए उसकी लेंथ क्या होगी, 35 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, ए रेक्टेंगुलर courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles.
तो यहाँ पे कोर्ट यार्ड है जो रेक्टेंगुलर है, यानी उसके पास लेंथ और ब्रेथ है, अलग अलग है। अब इसमें क्या करना है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है और सभी स्क्वायर टाइल्स की साइज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो स्क्वायर टाइल्स की जो लेंथ ब्रेथ सेम होती है तो ईच साइड क्या होनी चाहिए, जो लेंथ को भी इक्वली डिवाइड कर सके और ब्रेथ को भी इक्वली डिवाइड कर सके। जिस रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड में हमें इसे लगाना है तो लेंथ की साइड पे जब हम टाइल्स लगाएंगे तो कोई भी हिस्सा नहीं बचना चाहिए उस कोर्ट यार्ड का, और ब्रेथ साइड में भी लगाना है टाइल्स को, सेम टाइल्स को, तो ब्रेथ साइड में भी एक भी हिस्सा नहीं बचना चाहिए उसकी ब्रेथ में। तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों को ही डिवाइड कर सके, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों को डिवाइड कर सके एग्जैक्टली। तो वो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या होगी, वो होगी SCF, इनका 18 मीटर 72 सेंटीमीटर एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर का। तो पहले क्या करेंगे, दोनों ही जो लेंथ और ब्रेथ दी हुई है इनको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इनका SCF फाइंड करेंगे, और जो SCF होगा वही क्या होगी, लेंथ होगी टाइल्स की। अब नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए क्या करेंगे, कोर्ट यार्ड का जो एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे टाइल के एरिया से, तो नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगी कि ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ पर हम लेंथ ऑफ कोर्ट यार्ड लिखेंगे 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। अब वैल्यू क्या है, 2 यूनिट में एक्सप्रेस है, मीटर में सेंटीमीटर में दिया है, तो सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, और सेंटीमीटर में 72 दिया तो उसे ऐड कर लेंगे तो टोटल सेंटीमीटर क्या हो गया, 1872 सेंटीमीटर। ऐसे ब्रेथ दी हुई है कोर्ट यार्ड की 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 13 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो सेंटीमीटर में वैल्यू दी है उसमें 20 ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो टोटल सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई 1320 सेंटीमीटर। अब टाइल्स की लेंथ क्या होगी, साइड क्या होगी, ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर साइड क्या होगी, SCF होगा इन दोनों का। तो लिख लेते हैं इसे और SCF फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर टाइल्स क्या होगा, ये होगा SCF ऑफ 1872 सेंटीमीटर एंड 1320 सेंटीमीटर। तो डिवीजन मेथड से भी SCF निकाल सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। तो चलिए डिवीजन मेथड से SCF निकाल लेते हैं। स्मॉलर वैल्यू क्या है 1320, इससे डिवाइड करना है हमें जो दूसरी वैल्यू दी है 1872 को। तो देखिए ये जाएगा 1 टाइम, वैल्यू आएगी 1320। जब यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू आएगी 552। अब ये 552 जो रिमाइंडर है ये क्या करेगा, बनेगा डिवाइजर बन जाएगा, और किसको डिवाइड करेगा, प्रीवियस डिवाइजर, यानी 1320 को। तो ये 2 टाइम्स जाएगा और आएगा 1104। यहाँ रिमाइंडर बनेगा 216। अब 216 क्या करेगा, इस 552 को डिवाइड करेगा। 216 2 जा 432, माइनस करेंगे यहाँ पर तो 120 आएगा। 120 क्या करेगा, इस 216 को डिवाइड करेगा। अब 120 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 120 1 जा 120, माइनस करेंगे तो 96 आएगा। 96 क्या करेगा, इस 120 को डिवाइड करेगा जो प्रीवियस डिवाइजर था। अब यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 96 1 जा 96 है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू 24 आएगी, और 24 96 को डिवाइड करेगा तो 24 4 जा ये 96 ही आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 0 रिमाइंडर बचेगा। तो 0 रिमाइंडर बचा, और उस समय डिवाइजर 24 था, यानी SCF क्या आया, SCF आया हमारा 24। लिख लेते हैं इसे। सो द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल इज 24 सेंटीमीटर। तो इस कोर्ट यार्ड में जो भी टाइल्स लगनी है उनकी इस साइड क्या होगी, 24 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये पूछा है कितनी टाइल्स लगनी है, तो हम क्या करेंगे, कोर्ट यार्ड का एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसको डिवाइड कर देंगे एक टाइल के एरिया से, यानी साइड इंटू साइड 24 इंटू 24, और जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स। तो उन्हें हम
दूसरी स्लाइड में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है क्योंकि कोर्टयार्ड क्या है, रेक्टेंगल है। तो लेंथ इसकी 1872 है, ब्रीथ इसकी 1320 है, और एरिया किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे आता है। तो ये लेंथ ब्रीथ क्या है, सेंटीमीटर में दी है, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल क्या होगा, साइड इंटू साइड, तो 24 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर होता है एरिया में। अब हम फाइंड करेंगे टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स। तो क्या होगा, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड अपॉन एरिया ऑफ द वन टाइल, ये क्या होगा, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। कम से कम जो टाइल्स की नंबर है, संख्या है, वो क्या है, वो हमें पता चल जाएगी। तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एरिया क्या दिया हुआ है, 1872 इंटू 1320 अपॉन 24 इंटू 24, ये 24 ये कट हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आएगी 78। 24 बन जाए 24 और इसको कट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 55। हम लिख सकते हैं इक्वल टू 78 इंटू 55। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4290। तो यही क्या होगा, आंसर होगा। लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स क्या होगा, 4290। तो पहले हमने एचसीएफ निकाला लेंथ ऑफ ब्रेथ का, तो इससे हमें ईच साइड ऑफ स्क्वायर टाइल पता चली, फिर दोनों का एरिया निकाल के डिवाइड किया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2D का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, इसमें 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में दिया 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, सेकंड में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, थर्ड में 2 को प्राइम्स का एचसीएफ फाइंड करना है, और से फोर्थ जो पार्ट है इसका 2 एंड एन इवन नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। 2 प्राइम नंबर्स, कोई भी प्राइम नंबर्स ले सकते हैं हम, 3, 5, 7, 2, इनमें से किसी का भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम 3 और 5 2 प्राइम नंबर्स लेते हैं, उनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। 3 एंड 5 आर 2 प्राइम नंबर्स। अब देखिए इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो 3 और 5 का एचसीएफ डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। 3 स्मॉलर नंबर है, 5 ग्रेटर है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, 3 बन जा 3, वैल्यू क्या आई, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आया 2। अब 2 क्या करेगा, इस 3 को डिवाइड करेगा, 2 बन जा 2, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आया 1। 1 क्या करेगा, प्रीवियस डिवाइजर यानी 2 को डिवाइड करेगा, 1 2 जा 2, यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 0, नथिंग बट। तो इस समय डिवाइजर क्या था 1, इसका मतलब एचसीएफ क्या हुआ, 3 और 5 का एचसीएफ हुआ 1, यही आंसर होगा। तो किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होगा, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 1, यही आंसर होगा। देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 1, ये आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड में दिया है एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 लगातार कोई भी नंबर्स। तो हम क्या कर लेते हैं, 5 और 6 2 नंबर्स ले लेते हैं जो कंसेक्यूटिव, 5 के बाद क्या आता है 6, इनका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो इनमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेना था, तो हमने अपने मन से 5 और 6 ले लिया है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड करके देखते हैं। 5 बन जा 5, 6 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, ये 5 क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, यानी ये 1 अब 5 को डिवाइड करेगा, 1 5 जा 5, यहाँ क्या बचा नथिंग। तो लास्ट में डिवाइजर क्या था 1, यानी एचसीएफ क्या हुआ, यहाँ पर 1 हुआ। तो आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 1। किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड में दिया है एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम्स। को प्राइम्स वो होते हैं जिनके बीच सिर्फ 1 ही फैक्टर कॉमन हो। 2 प्राइम्स नंबर लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं, 2 एंड 3 आर 2 को प्राइम्स। एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3 बाय डिवीजन मेथड। तो स्मॉलर नंबर 2 है, उससे डिवाइड करेंगे 3 को, 2 1 जा 2, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ 1 आएगा, और 1 जो रिमाइंडर ये बन जाएगा डिवाइजर और इस 2 को डिवाइड करेगा।
1 2 जा 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो HCF क्या हुआ, यहाँ पर जो लास्ट डिवाइजर होता है जब रिमाइंडर 0 बचे वही HCF होता है, तो HCF इक्वल टू 1 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 2 को प्राइम्स इज 1। ये फाइनल स्टेटमेंट होगा, HCF ऑफ 2 को प्राइम्स इज 1। कोई भी आप 2 को प्राइम्स ले लीजिए, उनका HCF हमेशा 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का लास्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। 2 एंड एन इवन नंबर को 2 के साथ किसी भी एक इवन नंबर का हमें HCF फाइंड करना। तो इवन नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, चलिए 8 ले लेते हैं इवन नंबर। 2 एंड 8 का हम HCF फाइंड करेंगे। 2 and 8 आर 2 इवन नंबर्स, HCF ऑफ 2 and 8 बाय डिवीजन मेथड। तो स्मॉलर वैल्यू 2 है, इससे डिवाइड करेंगे 8 को। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0 आ गया। उस समय डिवाइजर क्या था, 2 था, तो HCF क्या हुआ, HCF 2 हुआ। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर HCF ऑफ 2 एंड एन इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर आप ले लेंगे, एंड एन इवन नंबर इज 2 एंड एन इवन नंबर का HCF जो है हमेशा 2 होगा। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2D का लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है और हमारी एक्सरसाइज के साथ ही कंप्लीट होती है। इसके बाद की एक्सरसाइज 2 ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक जो भी पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।